नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लाल किताब के 9th हाउस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली, जो कि हमारे भाग्य का होता है, पुनर्जन्म का होता है, हमें कितनी सफलता मिलेगी इसका होता है, हमारा भाग्य कितना साथ देगा, इन सब चीज़ों को हम 9th हाउस से देखते हैं। आज की वीडियो में हम लाल किताब के 10th हाउस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। लाल किताब के अनुसार 10th हाउस हमारा कर्म, पिता, काम करने का तरीका, कर्म, व्यापार, नौकरी, पितृसुख, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। यह जातक की सफलता, कैरियर और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में बैठे हुए ग्रह के अनुसार इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। जैसे यदि मंगल होगा यहाँ पर, तो जातक साहसी होगा, निडर होगा, गतिशील होगा। शनि होगा तो महत्वाकांक्षी होगा और सरकारी लाभ देने वाला होता है। और बुध सरकार की ओर सहायता को दिखाता है, एक्सेट्रा। लाल किताब के अनुसार हम व्यवसाय, नौकरी और पेशा 10th हाउस से देखते हैं। यानी हम कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, किस चीज में हमें कितनी सफलता प्राप्त होगी, कितने हम सफल होंगे उस नौकरी या व्यवसाय में, इन सब चीज़ों को हम 10th हाउस से देखते हैं। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। हमें या जातक को 10th हाउस से हम देखते हैं कि उसे कितना सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें भी 10th हाउस से हम देखते हैं। फिर पितृसुख, यानी उसे पिता का सुख या पिता का प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। पिता उसके प्रति कितना उदासीन होगा, यह सब चीज़ें भी 10th हाउस दिखाता है। फिर आता है कर्म और लक्ष्य। 10th हाउस से हम यह भी देखते हैं हम कितनी परिश्रम करेंगे, कितना कर्म करेंगे और हमें कितनी सफलता प्राप्त होगी। राजकीय सफलता यानी सरकार से लाभ हमें कितना होगा, इसको भी हम लाल किताब के या कुंडली के 10th हाउस से ही देखते हैं। 10th हाउस को हम कर्म भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम यह भी देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, हम लीडरशिप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हमारा प्रभाव समाज में कितना होगा, ये सब चीज़ें इत्यादि हम कुंडली के या हमारी जन्मपत्री के 10th हाउस से ही देखते हैं। यहाँ पर शनि को मालिक और कारक दोनों माना गया है, तथा यहाँ पर मंगल को उच्च का माना गया है और सूर्य को नीच का ग्रह माना गया है। यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, अकेला मंगल बहुत अच्छा माना गया है यहाँ पर। परंतु यदि दूसरे साथ में दूसरे ग्रह हों या अन्य ग्रह के साथ इस यह 10th हाउस में उपस्थित हो, तो यह भी अशुभ हो जाता है, चाहे वह मित्र ग्रह के साथ हो या फिर शत्रु ग्रह के साथ हो। मगर 10th हाउस में ज़्यादातर ग्रह को अशुभ माना जाता है, चाहे वह मित्र ग्रह हो या फिर शत्रु ग्रह हो। यदि यहाँ पर यानी 10th हाउस में मंगल अकेला हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा जातक एक गरीब घर में भी जन्म लेकर के बहुत लोगों की पालना कर सकता है। इसे विष्णु के समान पालना करने वाला माना गया है। गरीब के घर विष्णु भगवान कहा गया है। यानी यदि
शुभ स्थिति में हो और अकेला मंगल 10th हाउस में हो तो वह इतना अच्छा होता है कि जातक यदि गरीब स्थिति में भी पैदा हुआ हो तो एक एज बढ़ने के साथ साथ वह तरक्की करेगा और अपने घर को स्ट्रांग करेगा, साथ साथ दूसरों को रोजगार देने वाला भी बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। तो यदि यहाँ पर मंगल इनके साथ भी हो तो मंगल के साथ साथ ग्रह भी खराब हो जाता है और मंगल भी खराब हो जाता है। 10th हाउस में शनि हो तो जातक चुस्त, चालाक, डिप्लोमेट्स व दिमाग से पहचान सहारा लेकर के आगे बढ़ जाता है और धन कमाता है। किसी पर अन्याय, अत्याचार इत्यादि नहीं करता है, गरीबों की मदद करता है। 3rd हाउस व 5th हाउस में कोई ग्रह ना हो तब ये गुण मिलेंगे, तब यह मंगल फल देगा। यानी 5th और 3rd हाउस से 9th हाउस 10th हाउस में दृष्टि होती है, जिसके कारण यदि कोई ग्रह 5th या 3rd हाउस में उपस्थित होगा तो वह अकेला बैठे हुए मंगल को भी खराब करेगा और मंगल के शुभ फल मिलने के बजाय नेगेटिव फल मिलना शुरू हो जाएंगे। 10th हाउस में सूर्य को नीच का माना गया है। लाल किताब के अनुसार गुरु, शुक्र, राहु, चंद्र कुछ अवस्था में सभी ग्रह यहाँ नीच के ही हो जाते हैं। सिर्फ मंगल उच्च का होता है। यदि मंगल अकेला हो तो अच्छा, परंतु कुछ स्थिति में यहाँ पर मंगल को भी नीच का ही ग्रह माना गया है। यानी 10th हाउस में ज्यादातर ग्रह अशुभ फल ही देते हैं यदि किसी प्रकार से अशुभ हो रहे हो तो। हम ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक आगे चल करके बात करेंगे, कौन सा ग्रह किस स्थिति में शुभ होगा और किस स्थिति में अशुभ होगा। यदि शुभ होगा तो वह शुभ फल देगा और अशुभ होगा तो वह कष्ट और अशुभ फल देगा। अब हम लाल किताब के अनुसार 10th हाउस को समझेंगे। लाल किताब में लिखा है किस्मत की बुनियाद का मैदान, यानी 10th हाउस को किस्मत की बुनियाद का हाउस कहा गया है। यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं वह हमारी किस्मत को तैयार करता है। ग्रह मंडल 9 से ही टेवे, घर 10वें जब बैठा हो, 6-5वें चाहे दोस्त उसके दुगनी जहर का होता है। घर 10वें का घर 10 शक्की दुगनी ताकत का होता है। आंख गया है पर घर वो जिसकी स्वप्न 12 में वो लेता हो। घर दूजे के खाली होता, 10वां फौरन सोया, दिन उसी की ही ग्रह 10 जो जागे, शनि दूजे जब होता है। अब हम इन पंक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रह मंडल 9 से ही टेवे, घर 10वें जब बैठा हो, 6-5वें चाहे दोस्त उसके दुगनी जहर का होता हो। यानी सूर्य यदि 10th हाउस में आए और उसे अपने मित्र ग्रहों का सपोर्ट ना मिले तो वह जातक अक्ल का अंधा हो जाता है। 10th हाउस में यदि कोई ग्रह हो और 5th हाउस या 6th हाउस या दोनों हाउस में ग्रह हों तो लड़ाई जिंदगी खराब कर देता है। इसके लिए उपाय बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि 6th और 5वें के ग्रहों की उपाय करना जरूरी यदि कोई यहाँ पे ग्रह है तो। 10th हाउस ही एक शक पैदा करता है। 10th हाउस में कोई ग्रह हो तो उसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए कम से कम एक शुभ मित्र ग्रह 2nd हाउस में होना चाहिए जो देखने का काम करेगा, और 12th हाउस में कम से कम एक ग्रह हो जो रास्ता दिखाएगा। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि 10th हाउस में यदि कोई ग्रह हो तो 2nd हाउस में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए और 12th हाउस में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए जो कि देखने का काम 2nd हाउस से करेंगे और आगे बढ़ने का काम जो हमें रास्ता दिखाएगा, हमें क्या करना है, वह 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह बताएगा। घर दूजे के खाली होता, 10वां फौरन सोया, दिन उसी की ग्रह 10 जागे, शनि दूजे जब बैठा हो। यानी 10th हाउस में जब शनि वर्षफल के अनुसार 2nd हाउस में जाएगा तो वह जाग जाएगा। वर्षफल के अंदर कितना ही
अच्छा ग्रह क्यों ना आए उसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा फल देगा या बुरा फल। 8th हाउस में कोई ग्रह आए तो एक्सीडेंट वाले अशुभ हालात देता है। आगे लाल किताब में लिखा है, इस हर वर्ष फल के हिसाब से आया ग्रह धोखे का ग्रह होगा जो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अगर नंबर 8 मंदा हो तो दोगुना मंदा और खाना नंबर 2 नेक हो तो दोगुना नेक होगा। अगर दोनों तरफ बराबर हो तो अच्छा असर पहले और बुरा असर बाद में होगा। अगर नंबर 8 2 दोनों खाली हो तो 3 5 11 के ग्रह का सहायक होंगे। अगर वो भी खाली हो तो फैसला शनि के हालात पर होगा। इसका मतलब यही है कि वर्षफल के अनुसार कितना ही अच्छा फल ग्रह क्यों ना आया हो, यदि कोई भरोसा नहीं है अच्छा फल देगा या बुरा फल। 8th हाउस में कोई ग्रह आ जाए तो एक्सीडेंट वाले अशुभ हालात प्रदान करता है। यदि कोई शुभ ग्रह 2nd हाउस में आ जाए तो शुभ होता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यदि 8th हाउस में कोई बुरा ग्रह 10th हाउस में कोई ग्रह 2nd हाउस में आ जाए तो शुभ होता है और दोनों पहले शुभ और बाद में अशुभ फल देते हैं। यदि दोनों ग्रह में दोनों हाउस में हो तो। यदि 10th हाउस में दोनों खाली तो 3 5 11 के घर। यदि खाना नंबर 8 और 2 दोनों खाली हो तो 3 5 11 में बैठे हुए ग्रह का सहायक देंगे। अगर इसमें भी कोई ग्रह ना हो, यदि 8th 2nd में कोई भी ग्रह ना हो तो और 3 5 11 में भी कोई ग्रह ना हो तो जब शनि के हालात का फैसला होगा, यानी शनि कहीं कुंडली में कहीं जैसा भी होगा कहीं पर भी उसके हालात पर होगा। अच्छा होगा तो अच्छा फल देगा 10th हाउस और बुरा होगा तो बुरा फल देगा। जब खाना नंबर 10 में आपस में लड़ने वाले कोई भी ग्रह बैठे हों तो टेवा अंधे ग्रहों का होता है। यानी वर्ष फल में 4th हाउस में ग्रह आ जाए व 10th हाउस में कोई ग्रह ना हो तो प्लानिंग करेगा लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। जब खाना नंबर में कोई अशुभ ग्रह साथ में बैठे हों तो वह अंधी कुंडली कहलाएगी। ऐसे में जातक को रोजगार संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और तरक्की करने में उसे दिक्कत होगी। यानी वो ग्रह वैसा ही असर देंगे जैसा तरह की दुनिया में अंधा प्राणी चलता है। ऐसे हालात में फैसला चंद्र के हालात पर होगा। यानी यदि 10th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हों या अंधी कुंडली बन रही हो, अंधी कुंडली के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि 4th हाउस और 10th हाउस में बैठे हुए किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह के बारे में बताया गया था, जिसमें हम अंधी कुंडली के बारे में बात की, जिससे हमें रोजगार से संबंधित दिक्कत होती है और जहाँ तक ये समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सफलता मिल जाए। वो है तुक्के से काम करता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वास्तव उसे क्या करना चाहिए। ऐसे हालात में कुंडली में चंद्रमा जैसा होगा चाहे जहाँ पर भी स्थित हो, शुभ होगा तो शुभ फल देगा और अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। और खाना नंबर 10 खाली हो तो खाना नंबर 4 के ग्रहों का कोई नेक फल ना हो सकेगा। यानी 4th हाउस में कोई ग्रह हो और 10th हाउस खाली हो तो 4 में बैठा हुआ ग्रह शुभ होते हुए भी कोई फल नहीं देगा, क्योंकि वह सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। चाहे उस घर के रिजक के चश्मों को उभारने के लिए ग्रह लाख दर्जे का ही उम्दा हो। अपने माता पिता को मिलते रहना मददगार होगा। यानी जब 10th हाउस खाली हो और 4th हाउस में कोई बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ हो तो उसके लिए उसे अच्छा करने के लिए, उसका फल पाने के लिए अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनसे मिलते रहना मददगार होगा। और 10 अंधे मर्दों को इकट्ठा ही मुफ्त बतौर खैरात खुराक तकसीम करना। यानी 10 अंधे लोगों को निःशुल्क खाना खिला देना उनको, यह इसका उपाय होगा। उनसे 1 रुपया भी न लेना। खाना नंबर 10 के ग्रहों मंदे आपस में लड़ने वाले की जहर को धो देगा। यानी वही कहने का मतलब है कि 10 लोगों को यदि अंधे व्यक्ति को खाना खिला दे जिसका 4th हाउस में अच्छा ग्रह हो और 10th हाउस खाली हो तो वह 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा और अच्छा फल देने लगेगा। यानी उसमें जो भी रुकावटें आ रही होंगी रोजगार से संबंधित उसे एक्टिवेट कर देगा और उसके जहर को धो देगा। राहु केतु बुध की तीनों ही इस घर में हमेशा शक्की होंगे। यानी राहु केतु बुध तीनों का इस घर में जब होंगे तो शक्की होंगे। यानी इनका फल को कोई भरोसा नहीं है कि फल पॉजिटिव देंगे या निगेटिव। जो शनि के हालात पर चला करते हैं, यानी
जो शनि के हालात पर, शनि जैसा होगा वैसा असर देंगे। शनि अगर उम्दा तो दोगुना उम्दा, अगर मंदा तो दोगुना मंदा। यदि कुंडली में कहीं पर भी शनि उम्दा होगा, अच्छा होगा, तो दोगुना राहु केतु बुध यदि 10th हाउस में है तो दोगुना अच्छा फल देंगे, यदि बुरा है तो दोगुना मंदा फल देंगे। ये रही लाल किताब के अनुसार 10th हाउस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम लाल किताब के लाभ भाव के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हमारी कुंडली का 11th हाउस कहलाता है। आज की वीडियो को यहीं पर संपन्न किया करते हैं। आप सब यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।